तो हम आज की क्वेश्चन में करने जा रहे हैं अपना अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड से। तो अयान एलटीडी इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस में 33% फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स। प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज दे वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो ये सारे हमें अकाउंट क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रांच स्टॉक बनाना है अकाउंट, और फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और फिर ब्रांच पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करना है। वैसे अगर हमें स्टॉक एंड डेटर मेथड कैलकुलेशन करना होता तो इसके अंदर हमें कितने अकाउंट बनाने की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर हमें 4 अकाउंट बनाने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। सबसे पहला कौन सा होता है, हम इसको अगर हम क्या किस मेथड से कर रहे हैं, स्टॉक एंड डेटर मेथड से कर रहे हैं, तो हमें इसके अंदर 4 अकाउंट बनाने जरूरी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, 3 अकाउंट है। कौन कौन से, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और फिर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हमें 4 अकाउंट होते हैं, ये हमें पता चल गए। लेकिन इस क्वेश्चन में 3 अकाउंट बोल रखे हैं बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 3 अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, हम देखते हैं। स्टॉक दे रखा है ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक दे दी। स्टॉक एट क्लोज दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक दे दी। गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एट इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है हमें, ठीक है। जिसमें से इंक्लूडिंग गुड्स इनवॉइस एट 48,000 का माल अभी हमने भेज रखा है, लेकिन वो अभी क्या है, ट्रांजिट में है, तो उसके पास पहुंचा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है, मैं बता दूंगा अभी। रिटर्न ऑफ गुड्स टू हेड ऑफिस को हमने रिटर्न कर दिया। क्रेडिट सेल हुई इतनी। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिलफरेड। नॉर्मल लॉस एट ब्रांच ड्यू टू वेस्टेज एंड डेटोरेशन ऑफ स्टॉक। कैश सेल एट ब्रांच, ठीक है। अयान का बनाना है अब। अयान के बुक में हमें अकाउंट बनाने, कौन कौन से, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और फिर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम बनाते हैं इन दी बुक्स ऑफ अयान एलटीडी। इसके अकाउंट में कौन कौन से, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले ब्रांच ओपनिंग का क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बोरो डाउन, जो कि हमें कितना दे रखा है, 3,60,000। और क्लोजिंग का दे रखा है हमें कितना, बाय बैलेंस कैरेट डाउन दे रखा है 2,88,000। उसके बाद दे रखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर गुड्स हम भेजेंगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा ना, ब्रांच का स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच को अगर हम भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, गुड्स स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा 24 लाख। और उसके बाद बोल रखा है रिटर्न कर दिए हेड ऑफिस को कितने, बाय रिटर्न बाय गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को भेज दिया हमने कितने के, 1,20,000 के। क्रेडिट सेल हुई है, तो स्टॉक क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बाय क्रेडिट सेल, कितना है क्रेडिट सेल, 1,20,000। उसके बाद बोल रखा है इन्होंने इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिलफरेड इतना। नॉर्मल लॉस दे रखा है 36,000, यहाँ पे दे रखा है इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिलफरेड 24,000, नॉर्मल लॉस है 36,000। कैश सेल कितना है ब्रांच की, 21,60,000। तो 21,60,000 हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश सेल, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये तो हो गया हमारा। उसके बाद देखो अब क्या करना है हमें, नॉर्मल लॉस
नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो कि हमें वेस्टेज और डिटोरेशन ऑफ स्टॉक में क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो इसकी एंट्री सिर्फ हमें क्या करनी होती है? स्टॉक कम कर लेना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय नॉर्मल लॉस। कितने से कम हो गया हमारा नॉर्मल लॉस? 36,000 से हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे दे रखा है एक और, जो कि क्या है? पिल्फरेड गुड्स पिल्फरेड, मतलब वैल्यू कम हो जाना। तो ये हमारा क्या होता है? यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस होता है। तो इसके कारण भी हमारा क्या हो जाता है? एबनॉर्मल लॉस के कारण भी हमारा क्या हो जाता है? गुड्स कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। बाय एबनॉर्मल लॉस जो कि हमारा 24,000 का। ठीक है, यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम यहाँ क्या कर लेंगे? कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 2 ग्रॉस यहाँ पे आ जाएगा 2 सरप्लस। ठीक है, स्टॉक में यहाँ पे सरप्लस आता है, यहाँ पे शॉर्टेज आती है। तो अब ये हम देखते हैं टोटल कितना आ जा रहा है इसका। तो 1,20,000 प्लस में 21,60,000, 1,20,000, फिर 36,000, 24,000 और फिर 2,88,000। तो हमारा आ रहा है यहाँ पे 27,48,000। अब हमने यहाँ पे एक चीज छोड़ दी। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट और आना है। कौन सा पॉइंट है वो हमारा? यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, इंक्लूडिंग गुड्स इनवॉइस 48,000 के माल अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास अभी ट्रांजिट में है, अभी उसके पास पहुंचे नहीं है। ठीक है, तो हमने भेजे कितने थे उसको माल? 24 लाख का तो हमने उसको भेजा हुआ था, उसमें से रिटर्न। तो 24 लाख में से 48,000 का भी उसके पास पहुंचा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे कि उसके पास पहुंच गया पूरा इतना, और जो 48,000 है वो हम मान लेंगे क्या है? कैरेट डाउन है, मतलब क्लोजिंग है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 48,000। अब इस 48,000 को हम इसके अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? 27,96,000। तो अब ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेंगे 27,96,000। इसमें से हम माइनस कर देते हैं कितना? माइनस कर देते हैं 3,60,000। फिर माइनस कर देंगे 24 लाख। तो हमारे पास क्या आता है? 36,000। तो 36,000 हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे सरप्लस हो जाता है। ये यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। स्टॉक अकाउंट बनाने के बाद हमने ये एडजस्टमेंट अकाउंट में एक भी एंट्री नहीं डाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी एक भी एंट्री नहीं डाली। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे? तो इसके अंदर अब हमें क्या करना होता है, मैं वो बताता हूँ। जो हम ब्रांच अकाउंट बनाते थे, तो ब्रांच अकाउंट में हम बैलेंस, बोरो डाउन, कैरो डाउन, क्लोजिंग वगैरह की इनकी हम लोडिंग लिखते थे इधर उधर, है ना। तो वो सारी चीजें अब हम किस में करेंगे? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टू बैलेंस बोरो डाउन है, तो इसकी जो होगी वो बाय स्टॉक रिजर्व के नाम से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे। और फिर गुड सेंट कितने के थे? वो बाय लोडिंग के नाम से हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है? बाय बैलेंस कैरेट डाउन गुड्स, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये टोटल अमाउंट लिख लेते हैं हम। टोटल अभी बाद में करेंगे जब निकालेंगे। तो इसका ये क्लोजिंग है हमारा। तो यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व, गुड्स रिटर्न कर दिए थे तो उसकी लोडिंग आ जाएगी यहाँ पे। गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस कितना? 1,20,000। तो उसकी हमें क्या करेंगे? यहाँ पे लोडिंग लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है हमें?
यहाँ पे हम बस 4 एंट्री करते थे, ठीक है, ब्रांच अकाउंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, तो यहाँ पे हम किस किस की एंट्री और करनी है, इन चारों की तो करनी है। जो यहाँ पे सरप्लस आएगा उसको हमें दूसरी साइड यहाँ पे सरप्लस लिख के पूरा अमाउंट लिख देना होता था, बाय सरप्लस 36,000, ठीक है। यहाँ पे अगर शॉर्टेज है तो यहाँ पे लिख देते हम, ठीक है। लेकिन एक ही एंट्री होगी, 5th एंट्री। और 6th एंट्री क्या होती है, नॉर्मल लॉस। जो भी नॉर्मल लॉस होता है ना, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे टू नॉर्मल लॉस, ठीक है। ये नॉर्मल लॉस यहाँ पे आ जाएगा कितना, 36,000, ठीक है, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस है ना, एबनॉर्मल लॉस के अंदर 24,000 है, लेकिन इनवॉइस प्राइस इसके अंदर जो इंक्लूड है हमें वो भी लिखना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, किस चीज से आया, एबनॉर्मल लॉस से, ठीक है। तो इस पे भी कैलकुलेशन करनी है लोडिंग की, और यहाँ पे हमें डालना है। तो अब ये तो हो गया। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो हमारा यहाँ पे क्या बोल रखा था, यहाँ पे बोल रखा है 33 कॉस्ट प्लस में 33%, कॉस्ट प्लस में लोडिंग होता है हमारा, आईपी बन जाता है ये। तो कॉस्ट का 33% बोल रहा है, तो आईपी कितना हो गया, 133%, ठीक है, 133%। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आईपी का निकालेंगे, आईपी का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, वन लॉट आईपी की तरफ से निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमें 33/133। तो हम जनरली क्या कर देते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं, तो इसको हम 25 में क्या लिख लेंगे, ऐसे भी कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राउंड फिगर का हम हटा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 25% निकाल लेंगे, किसी का भी होगा। तो स्टॉक रिजर्व निकालेंगे किसका, सबसे पहले क्लोजिंग का निकाल रहे हैं। तो क्लोजिंग का हमारा क्या आ रहा है, 2,80,000 प्लस में 48,000। तो टोटल क्लोजिंग अमाउंट हमारा ये है। इसको डिवाइड कर देते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 25% से, तो 84,000 ये हमारा क्या आ जाएगा, 84,000 हमारा आ जाएगा स्टॉक रिजर्व, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे। और गुड्स रिटर्न कितने कर दिए थे हेड ऑफिस को, 1,20,000। तो 1,20,000 का भी हम 5% कर देते हैं, तो 6,000 ये हमारा लोडिंग आ जाएगा। ब्रांच स्टॉक एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे हमारा कितना था, 24,000, जो कि इनवॉइस प्राइस पे था। इसकी लोडिंग निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी लोडिंग निकालेंगे तो 24,000 का 5% निकाल लेंगे हम, कितना, 24,000 का 5% निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 1,200। अभी इसको करते हैं, ये हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, स्टॉक रिजर्व ओपनिंग का निकालते हैं। तो 3,60,000 का 5% निकालते तो 18,000 आ जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं 18,000। और लोडिंग गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना था, 24 लाख का 5% निकालते तो 1,20,000 आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा गलत कर दिया है, यहाँ पे हमने 5% के हिसाब से निकाल दिया, लेकिन हमें किस हिसाब से निकालना था, 25% के हिसाब से निकालना था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप
मेरे को कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको समझा दूंगा अच्छी तरह। फिलहाल अब ये हमने लोडिंग निकाली थी किस पे, मतलब जो हमने हेड ऑफिस को वापस कर दिया था, कितना था 1,20,000। तो 1,20,000 का कितना आ जाएगा 25%, 30,000, जो कि हमें यहाँ पे लिखना है। ये हमारा सही था। स्टॉक रिजर्व यानी ओपनिंग पे, तो ये हमारा कितना है यहाँ पे 3,60,000। इसका 25% करते हैं तो हमारा आ जाता है 90,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 90,000। और फिर बाय लोडिंग गुड्स सेंड टू ब्रांच को कितना सेंड किया था हमने 24 लाख का माल। तो 24 लाख का 25% निकालते तो हमारा ये आ जाएगा 6 लाख। कितना आ जाएगा 6 लाख आ जाएगा। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 लाख। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब रह जाता है एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस कितना था हमारा यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस था यहाँ पे हमारा 24,000। 24,000 के अंदर लोडिंग जुड़ रखी है, तो कितनी जुड़ रखी है 25% जुड़ रखी है। तो 24,000 का 25% कर देते हैं तो 6,000 आ जाता है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसी अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर करके क्या आ जाएगा, अब हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर करके हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। देखते हैं कौन सी साइड बढ़ी है। तो ये साइड हमारी यहाँ पे क्या है बढ़ी है। तो इसका टोटल करते हैं तो 6 लाख प्लस में 90,000 प्लस में 36,000। तो ये आ जाता है हमारा 7,26,000। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7,26,000। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो 7 में से क्या माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे हम 84,000 को, माइनस कर देंगे हम 30,000 को, माइनस कर देंगे 36,000 को, और फिर माइनस कर देंगे 6,000 को। तो हमारा यहाँ पे आ जा रहा है 5,70,000। तो 5,70,000 यहाँ पे हमारा क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा P&L में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 5,70,000 का। उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास लॉस कोई सा दे रखा था, हाँ कौन सा लॉस दे रखा था, एबनॉर्मल लॉस जाएगा। नॉर्मल लॉस क्योंकि बस हम स्टॉक से माइनस करते तो स्टॉक से माइनस कर दिया था हमने, जैसे हम कंसाइनमेंट में करते थे। तो अब एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे हम करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, लोडिंग तो हमने हटा दी, लोडिंग हटा दी तो कितना बचा अब यहाँ पे हमारा, लोडिंग हटा दी तो अब हमारा यहाँ पे 18,000 का लॉस बचा। तो जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखने के बाद क्या कर देंगे हम, ये हो गया। अब नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो कौन सी साइड बढ़ी है, ये साइड बढ़ी है 5,70,000। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5,70,000। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, 18,000 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 5,52,000, जो कि हमारा क्या है नेट प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, नोट कर ले।